अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त, आज का बहुत खूबसूरत मज़मून है और ये आपसे शेयर करूँगा अभी। रहीम तो इंग्लिश में एथीस्ट बोलते हैं और उर्दू में देरिया बोलते हैं। देरिया उसको बोलते हैं जो खुदा के वजूद को नहीं मानता है, बोलते सब ऐसे ही चल रहा है। तो इस पे एक बहुत खूबसूरत पॉइंट था, वो आपको बताने के लिए इधर थे कि कुरान शरीफ में एक आयत है कि लोग गौर नहीं करते हैं कि पहले आसमान और ज़मीन दोनों एक थे, मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने इनको अलग कर दिया। अच्छा, अल्लाह का फजल है कि साइंस ने भी ये बात डिस्कवर किया है कि आसमान और ज़मीन मिला हुआ था। इसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से मशहूर किया है और कुरान में ये पहले से दिया हुआ है। एक तो इस्लाम का सदाकत भी है और लेकिन ये पॉइंट बहुत मजबूत है। इस पर एक मजबूत लिखा है कि जब आसमान और ज़मीन एक था बिग बैंग थ्योरी की वजह, तो उस वक्त बहुत हाई टेम्परेचर था, बहुत हाई टेम्परेचर था। अभी भी सूरज का टेम्परेचर है 5505 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बहुत गर्मी होता है और लोग हीट स्ट्रोक से भी रास्ते में मर जाते हैं और ठंडा ठंडा पानी लोग पिलाने के लिए आते हैं, वो 50 डिग्री होता है तो बहुत होता है। 45-50 डिग्री का अच्छा खासा टेम्परेचर कहलाता है। तो 5505 तो सवाल ही नहीं आता कि कोई ज़िंदा होता है, कोई वजूद ही होता इंसान के जैसा। तो जब कोई इंसान न मर्द था न औरत, तो उस वक़्त पहला बंदा पैदा कैसे हुआ? तो पहला बंदा तो पहला बंदा पैदा कैसे हुआ ये देखना है। तो तौरात में भी है और कुरान शरीफ में भी है कि पहला बंदा अल्लाह ताला ने मिट्टी से डायरेक्ट पैदा किया, माँ बाप थे नहीं। अच्छा, माँ बाप अगर हो भी और माँ बाप नहीं हो और छोटा बच्चा पैदा हो तो वो खुद से ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो माँ का दूध चाहिए। माँ का दूध अगर मिल भी जाए लेकिन टेबल पर रखा हुआ हो तो वो खुद से पी नहीं सकेगा, फिर भी भूख से मर जाएगा, क्योंकि माँ जब तक पिलाएगी नहीं तो उसके पेट में नहीं जाएगा। तो सिर्फ दूध नहीं होना चाहिए बल्कि माँ भी हो पिलाने के लिए, या जो भी हो मगर कोई ना कोई हो। तो अल्लाह ताला सबसे पहला बंदा किताबों में जैसा लिखा हुआ है कुरान में, तौरात में, कि पहले मिट्टी से बनाया। अच्छा, अब देरिया लोग का ये कहना है बाद में कि जब अल्लाह हमेशा से मौजूद है तो इंसान भी हमेशा से मौजूद हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर था तो उसमें तो कोई जी नहीं सकता, लेकिन उसमें अल्लाह ताला को फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला के लिए इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर हो तो अल्लाह को कोई असर नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ये टेस्ट से गुज़र जाता है, लेकिन इंसान जो है इस टेस्ट से गुज़र नहीं सकता है। जब इस टेस्ट से गुज़र नहीं सकता है तो पहला इंसान बड़ा पैदा होगा जो अपने हाथ से खा सके, और इतना बड़ा इंसान जब पैदा होगा तो औरत के पेट से नहीं होगा, वो डायरेक्ट मिट्टी से बनेगा। तो इससे साबित हो गया कि इंसान का इब्तदा है और अल्लाह चूँकि इन सब टेस्ट से आगे बढ़ गया तो अल्लाह का कोई इब्तदा नहीं है। तो इसके साथ देरियों को दावत है कि भाई इसके ऊपर गौर फिक्र करो और अल्लाह को फ़ौरन तस्लीम करो, बार बार तस्लीम करो और हमेशा के लिए तस्लीम करो। इसके साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ, ज़रा सा आज घर जल्दी पहुँचना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दोनों टीम को एडवांस में मुबारक हो। दोनों जीतते तो नहीं है लेकिन हारने वाले को भी मुबारक हो, जीतने वाले को भी मुबारक हो।